हेलो एवरीवन, इट्स मी कृष्णा बरा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करती हूँ। श्रीली से मुलाकात के बाद जान और ईबो वापस अपने घर आ गए। ईबो नहाने के लिए बाथरूम के ओर गया, जबकि शियोजान दोनों के मूड अच्छा करने के लिए कुछ अच्छा पकवान बनाने का फैसला किया। ईबो सोचता है, मुझे कौन-सा शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए जो मुझे रोज लगाना चाहिए। नहाने के बाद ईबो शीशे के सामने बैठी बाथरूम से बाहर आए तो उसने अपने पूरे शरीर पर मॉइस्चराइजर रगड़ा और अपने होठों में हल्का सा लिपस्टिक लिया। उसने अपनी अलमारी खोली और पहनने के लिए कुछ अच्छा कपड़े खोजने लगा। ईबो अच्छे से तैयार होने के लिए व्यस्त था, जबकि शियोजान खाना बना रहा था। तभी शियोजान का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया। जॉन ने पूछा, अरे जॉन, क्या तुम्हें डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ पता चला? जॉन ने कहा, हाँ, मुझे पता चला। तुम जानते हो कि उन डॉक्यूमेंट्स के बाद यह कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी थी। ऐसे कहते हुए वो जॉन से सभी बातें शेयर की। जॉन ने कहा, तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जॉन ने कहा, हाँ, मुझे पता है। जॉन ने पूछा, लेकिन तुम अब क्या कर रहे हो? तभी जॉन ने उदास होकर कहा, ओह, मैं ईबो के लिए कुछ पका रहा हूँ। तुम जानते हो क्या कहानी है? मुझे लगता है कि शायद उसके पास अपने असली माता पिता के लिए कोई प्यार नहीं बचा है, लेकिन आखिरकार माता पिता थे और आखिरकार यह सिर्फ मेरे कारण ही है। मैंने बचपन में जो जिद किया उसके कारण वो उसके पास नहीं रहा। जॉन ने हंसते हुए कहा, वो तो है, लेकिन चिंता मत करो, अब वो तुम्हारा बच्चा है। तुम उसे वो क्यों नहीं देते जो वो तुमसे मांगता है? तभी जॉन ने कहा, चलो जॉन, बस भी करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो, एक बार जब मैं शुरू करता हूँ, मुझे रोकना असंभव होता है और वो महीनों तक नहीं चल पाएगा। जॉन ने कहा, ईबो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। क्या तुम जानते हो, ईबो उस लड़की के बारे में लेकर बहुत गुस्से में था। जॉन ने कहा, हाँ, मुझे पता है। और तुम दोनों ने और क्या बात की? तभी जॉन ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, उसने मुझे सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कहा कि वो अब बच्चा नहीं रहा। और तुम जानते हो, उसने एक आदमी को देखा जो एक लड़की को ड्रग्स दे रहा था और फिर उसने मुझसे इसके बारे में पूछा। तभी जॉन ने कहा, क्या? उसने पूछा, क्या तुम उसे सब कुछ बताया? मुझे मत बताओ कि तुमने उसे इसके बारे में कह दिया। जॉन ने कहा, नहीं, मैंने तो सब कुछ बता दिया जो मुझे पता था। तभी जॉन ने कहा, क्या? तो ठीक है, बाय, मैं अभी कल रखता हूँ। ऐसे कहते हुए वो कल काट दी और सोचता है, हे भगवान, जॉन ने ऐसा क्यों किया? उसे सब कुछ कहा। अगर ईबो को सब कुछ समझ में आ गया तो क्या पता, तो इसका क्या भरोसा है, तो वो शायद ऐसी चीजें मेरे साथ भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ही ईबो अपने कमरे से बाहर आया और जॉन की ओर गया, जो अपने काम में बिजी था, और उसे ईबो ने पीछे से गले लगा लिया। ईबो ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तभी जॉन ने सख्ती से कहा, क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसे कहते हुए वो किचन की ओर गया। जॉन ने प्लेट निकाली और ईबो के सामने रखा। तभी ईबो जॉन के करीब आते हुए पूछा, गे बताओ मुझे, क्या मेरा फिगर कम सेक्सी है? जॉन ने कहा, नहीं ईबो, तुम बहुत सेक्सी हो। ऐसे कहते हुए
वो उससे दूर आया, लेकिन इबो जान के पीछे पीछे चला और उसे फिर से पकड़ लिया। उसने जान की कलाई पकड़ ली और उन्हें अपने कोलों पर रख दिया। इबो ने कहा, गे तुम एक बार कोशिश क्यों नहीं करते? जान ने कहा, रुक जाओ, खाना खा लो। तभी इबो ने अपना पैर पटक दिया और थपथपाया। इबो किचन के अंदर जाते ही जान कुर्सी पर बैठ गया। इबो ने कहा, गे मैं तुम्हारे लिए जूस लाया हूँ। जान ने कहा, रख दो। इबो ने कहा, वाह गे यह तो बहुत स्वादिष्ट है, पी लो, अच्छा लगेगा। जान ने कहा, तुम खुद पी लो। इबो ने पूछा, लेकिन क्यों? तभी जान कहता है, तुमने जो मेरे लिए लेकर आए हो वो तुम पहले पियो, तब मैं पीऊंगा। इबो ने कहा, लेकिन यह तुम्हारे लिए है। जान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इसे पी सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा हूँ, उसके बाद मैं पी लूंगा। इबो ने कहा, ठीक है, अगर मैं आधा पी लूं तो क्या तुम बाकी पी जाओगे? जान ने कहा, इबो ने गिलास लिया और आधा जूस पी लिया। जान ने उसकी ओर देखा क्योंकि जान इस बारे में लेकर चिंतित था कि वो ड्रग्स तो नहीं लेकर आया जो बार में एक आदमी ने लड़की को ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर पिलाई थी, जो खाने से सेक्सुअल इच्छा को उत्तेजित करता है। इबो ने आधा जूस पी लिया और कहा, गे तुम अभी पी सकते हो। लेकिन कुछ मिनटों के बाद इबो ने सांस लेना शुरू कर दिया और जोर से पसीना आने लगा। फिर भी वो कहता रहा, गे प्लीज इसे पी लो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैंने बहुत मेहनत किया इसे तुम्हें पिलाने के लिए। तभी जान ने गुस्से में इबो को अपने कमरे में खींच लिया। जान ने गुस्से में कहा, इबो तुमने मुझे नशा देने की कोशिश की। इबो ने कहा, माफ करना गे लेकिन मुझे करना था। जान ने कहा, क्या सच में तुम्हें इतना जरूरत है? इबो ने अपना सर हिलाया। जान अपनी अलमारी की ओर गया और एक आंखों पर पट्टी निकाली और उसे इबो के आंखों के चारों ओर बांध दिया और उसके ऊपर मडरा गया। उसने अपनी चिकनी त्वचा को रगड़ते हुए अपना हाथ इबो के छाती पर सरका दिया। जान इबो के कानों में फुसफुसाया कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा गे तुम्हें छू ले, तुम्हें अपना बना ले, है ना? तभी इबो ने अपना सर हिलाया। जान ने अपने होठों को इबो के गर्दन पर दबाया और उसे हल्के से चूम लिया। उसने इबो के कमर पर हल्का सा झटका दिया। तभी इबो कराते हुए कहा, गे यह गर्म है। जान ने अपना हाथ इबो के शर्ट के अंदर घुमाया और उसे धीरे धीरे इबो के गर्म शरीर के चारों ओर घुमाया। उसने इबो के हाथों को अपने सर के ऊपर रखा और उन्हें बिस्तर से जकड़ लिया। जैसे ही इबो ने महसूस किया कि उसके हाथ बंद हैं, वो चिल्लाया, लेकिन वो स्पर्श को महसूस भी नहीं कर सका। इबो चिल्लाया, गे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। खुद को मुक्त करने की कोशिश करते हुए इबो बिस्तर पर कांप गया क्योंकि वो अधीर हो रहा था। वो सोना चाहता था लेकिन वो खुद को भी छू नहीं सकता था। गे इबो ने चिल्लाया, गे जैसे कि जान के स्पर्श के लिए भीख मांग रहा हो। 1 घंटे के बाद जान अपने कमरे के अंदर आया और देखा कि इबो सो रहा था। उसने इबो की ओर देखा और आंखों पर पट्टी बांध ली और कहा, माफ करना। ऐसे कहते हुए वो इबो के बालों को सहलाया, उसे कंबल में लपेटकर उसके पास सो गया। सुबह इबो उठा और उसने देखा कि जान वहाँ नहीं है। उसका सर दर्द कर रहा था क्योंकि उसे सब कुछ याद था। वो धीरे से कमरे से बाहर चला गया और उसने देखा कि जान सोफे पर बैठा है। जान ने इबो को देखते हुए कहा, इबो यहाँ आओ।
इबो धीरे से उसके पास गया और रोते हुए कहा, गे प्लीज मुझे माफ करना, मैं वादा करता हूँ मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। जान ने कहा, क्या तुम्हें एहसास हुआ? इबो ने अपना सर हिलाया। जान ने कहा, यह खेलने के लिए कुछ नहीं है, समझो यह एक दवा है और यह अच्छा नहीं है, इसे दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश भी मत करना, तुम्हें दूर रहना ही अच्छा है। इबो ने उदास चेहरे के साथ कहा, हाँ गेगे मुझे पता है। जान ने कहा, यहाँ आ जाओ, अब मत रो। इबो ने पूछा, कहाँ? तभी जान इबो के पास गया और उसे गले से लगा लिया और कहा, तुम्हारा सिर बहुत दर्द कर रहा है ना, तुम इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। इबो ने इसे लिया और पीने लगा। इबो ने कहा, लेकिन गेगे तुम कम से कम मुझे मदद कर सकते हो, तुमने मुझे छुआ तक नहीं और मुझे खुद को सोने भी नहीं दिया। तभी जान इबो की ओर देखा। इबो ने कहा, सॉरी गेगे, मैं नेक्स्ट ऐसा बात नहीं करूँगा। कुछ देर बाद इबो नहाया और अपने कमरे से बाहर आया और देखा कि जान अपने लैपटॉप पर काम करते हुए सोफे पर बैठा है। वो जान की ओर चला और उसके पास बैठ गया। इबो ने जान के गालों को सहलाते हुए पूछा, गे तुम अब भी नाराज हो? जान ने कहा, नहीं इबो, और ऐसा करना बंद करो। इबो ने कहा, गे मुझे लगता है तुम अब भी नाराज हो। ऐसे कहते हुए जान की टांग के पास गया और पैर के बीच में बैठ गया और उसका सर उसकी गोद में रख दिया। जान ने पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? इबो ने एक पीला चेहरा बनाते हुए कहा, तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए, कम से कम यह, प्लीज इनकार मत करो, आखिरी बार। तभी जान ने कहा, तुम बहुत नटखट हो। इबो ने कहा, प्लीज गेगे। जान ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम ऐसा बात करना बंद करो। तभी इबो ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। दोपहर का समय था और इबो के कॉलेज भी नहीं था। जान ने कहा, इबो मुझे कुछ काम है, मैं देर से वापस आऊँगा। इबो कहता है, गे तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई काम होता ही है, यह नया नहीं है, जाओ मुझे अकेला छोड़ दो। जान ने कहा, चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। ऐसे कहते हुए वो बाहर चला गया। इबो ने आह भरते हुए कहा, हाँ जाओ, तुम्हें कौन रखता है। वो अपने कमरे के अंदर गया और अपने फोन का इस्तेमाल करने लगा। जैसे ही उसने अपने फोन में जान के तस्वीर देखा तो उसने कहा, गे आई मिस यू। इबो अपने कमरे से बाहर आ गया। वो बहुत बोर महसूस कर रहा था, इसीलिए उसने युवान को फोन किया। इबो ने कहा, युवान क्या तुम मेरे साथ क्लब जाना पसंद करोगे? युवान ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन दोपहर में। इबो ने कहा, मैं यहाँ बहुत ऊब गया हूँ। युवान ने कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ। इबो ने कहा, नहीं मुझसे सीधे क्लब में मिलो। ऐसे कहते हुए वो घर से बाहर चला गया। कुछ मिनटों के बाद क्लब पहुंचा, जहां उसने देखा कि युवान उसका इंतजार कर रहा है। इबो ने कहा, चलो चलते हैं। ऐसे कहते हुए दोनों अंदर चला गया। उन्होंने वाइन के ग्लास पिए और डांस करने लगा। तभी इबो किसी से टकरा गया जो प्योमिंग था। प्योमिंग कहता है, अरे देखो यह कौन है? इबो ने कहा, मुझे बेबी कहने की हिम्मत मत करो और तुम मुझे परेशान करने की कोशिश मत करो। क्या तुम भूल गए कि पिछली बार गेगे ने तुम्हारे साथ किया गया था? प्यामिंग कहता है, गेगे का छोटा लड़का, मुझे लगता है तुम बहुत बड़ा हो गए हो, तुमने बहुत सी चीजें सीखी है, तुम उनमें से कुछ मुझे बिस्तर पर क्यों नहीं दिखाते हो? जरूर तुम्हारे गेगे ने सिखाया होगा कि एक लड़के को कैसे खुश किया जा सकता है। तभी इबो ने उसे जोर से
धक्का दिया और उसकी कमीज पकड़ ली। इबो ने गुस्से से कहा, तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें यही मार दूंगा। लेकिन प्यामिंग ने हंसते हुए कहा, क्या तुम डरे हुए हो? इबो कहता है, मैं किसी से नहीं डरता। अगर तुम सच में इतना मरना चाहते हो तो चलो। युआन ने जैसे ही उन दोनों को साथ चलते हुए देखा तो उसे रोकना भी आसान नहीं था, क्योंकि इबो बहुत जिद्दी था। उसने जान को फोन किया और कहा, जान, इबो प्यामिंग के साथ गया है। जान ने पूछा, क्यों, तुम कहाँ हो? युआन ने कहा, हम क्लब में हैं। जान ने कहा, रुको, मैं वहाँ आ रहा हूँ। जब जान क्लब पहुँचा तो वो युआन को देखा। युआन ने कहा, जान, वो लोग कमरे के अंदर गया है। तभी जान कमरे की ओर भागा। जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, उसने दरवाजे को जोर से लात मारी और वो एक धमाके के साथ खुला। वो अंदर गया और देखा कि पूरा कमरा टूटे हुए सामानों के साथ गंदा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसने पानी की आवाज सुनी। वो धड़कते हुए दिल के साथ अंदर चला गया। जब उसने देखा कि प्यामिंग बाथरूम के अंदर फर्श पर पड़ा है, जबकि शावर चल रहा था और इबो उसके सामने खड़ा था। जान ने आवाज लगाया, इबो। इबो जान के ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, गे। जान उसके पास दौड़ा और उसे कसकर गले से लगा लिया। इबो ने पूछा, क्या हुआ गे? जान ने कहा, बेवकूफ, क्या तुम जानते हो मैं कितना चिंतित था? इबो ने पूछा, लेकिन क्यों गे? जान ने गुस्से से पूछा, क्यों, तुम्हें उसके साथ आने के लिए किसने कहा था? इबो ने कहा, लेकिन मैं उसे एक सबक सिखाना चाहता हूँ। तुमने ही तो मुझे फाइट सिखाया है। तभी जान कहता है, ठीक है, मैं और तुमसे बहस नहीं करूँगा, तुम जीत गए। लेकिन सुनो, तुम्हारे इस हरकत के कारण मैं तुम्हें एक सप्ताह मोबाइल और टीवी देखने के लिए नहीं दूंगा, डांस भी नहीं। इबो ने रोते हुए कहा, मैंने गलत क्या किया? जान ने कहा, यह तुम्हारे सजा है और तुम इससे भी अधिक के लायक हो। जान ने अपनी कार के अंदर इबो को धक्का देते हुए ऐसे कहा। जान युआन के पास गया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद युआन, मुझे तुरंत इंफॉर्मेशन देने के लिए। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भी छोड़ दूं? तुम मेरे साथ चलो। युआन कहता है, नहीं, मेरे पास बाइक है। तभी जान अपने कार के अंदर गया, जबकि इबो उसके ओर घूर रहा था। जान ने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तभी इबो ने कहा, कुछ नहीं, इसमें चिंता करने की क्या बात है। कुछ देर बाद जान का फोन बजते ही वो घर पहुंच गई। यह जॉन की कॉल थी। जॉन ने कहा, जान, तुम्हारे ऑफिस में एक बम ब्लास्ट हुआ है। जान ने पूछा, क्या, कैसे? जॉन ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है यह प्लान मर्डर करने के लिए किया गया था। जान ने पूछा, क्या सभी लोग सेफ है? जॉन ने कहा, काफी लोग सेफ है, चिंता मत करो। जान, सावधान रहो, मुझे लगता है कि कोई तुम पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। जान ने कहा, सुनो, पहले पुलिस में शिकायत करो, पता करो कि क्या ऐसा करने के बारे में कोई सुराग है। जॉन ने कहा, ठीक है। ऐसे कहते हुए वो फोन काट दिया। इबो ने पूछा, क्या हुआ? जॉन ने कहा, मेरे ऑफिस में आग लगा है। ऐसे कहते हुए वो सोफे पर बैठ गया। इबो यह सुनकर चौंक गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि अगर वो सही समय पर ऑफिस से बाहर नहीं आया होता तो शायद जान उस आग में जल जाता। इबो ने तुरंत जान को गले लगा लिया और रोने लगा। जान ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? इबो ने आंसू बहाते हुए कहा, गे, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। मैं एक अनाथ के रूप में नहीं रहना चाहता। जान ने कहा, हाँ, इबो, मत रो, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहते हुए उसने इबो की पीठ
थपथपाई। कुछ मिनटों तक गले लगाने के बाद आखिरकार इबो सो गया। जान ने इबो को उठाया और उसे अपनी कार में ले गया। उसने उसे बैठाया और कार चलाने लगा। कुछ देर बाद जान ने कार रोक दी और कहा, इबो जाग जाओ। जान ने इबो को अपनी गहरी नींद से जगाते हुए कहा। अपनी आँख खुलते ही इबो ने पूछा, यह क्या है? और उसने देखा कि वो कार में है। जान ने कहा, बाहर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसके बाद दोनों कार के बाहर आया। जान ने इबो का हाथ पकड़ा और जाने लगा। जंगल में अंधेरा था और दोनों जंगल के ओर गया। इबो ने पूछा, गेगे, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जान ने कहा, मेरे साथ चलो। दोनों एक जगह पर पहुँचे। इबो ने कहा, गेगे, यह बहुत सुंदर है। इबो ने जगनू को देखते हुए कहा। जान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। आओ और भी कुछ दिखाता हूँ। वो दोनों बांस के पेड़ और दिए लेकर एक रास्ते पर पहुँचे। दोनों साथ एक घर पहुँचा। इबो ने पूछा, हम कहाँ हैं? यह किसका घर है? जान ने कहा, यह मेरा घर है। ऐसे कहते हुए वो इबो को अपने बाहों में उठा लिया। इबो ने शर्माते हुए कहा, गेगे, तुम क्या कर रहे हो? जान दरवाजे की ओर चला और घर के अंदर गया। वो एक कमरे की ओर गया जहाँ सुंदर से सजाया हुआ था। उसने इबो को धीरे से बिस्तर पर लेटा दिया और कहा, हम यहाँ एक उद्देश्य के लिए आए हैं। ऐसे कहते हुए उसके होठों पर किस किया। इबो कहता है, तुम अभी करने जा रहे हो? जब मैं इस बात से इतना दुखी हूँ कि आज मैंने तुम्हें खो ही दिया था और तुम सेक्स करने की सोच रहे हो। जब मैं मुझ में था तो तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं किया? शोजन कहता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हारा मूड हमारे बीच समस्या नहीं होगा। इबो कहता है, यह सेक्स नहीं है, यह प्यार है। शोजन कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि किसी की सुनने से भी डर जाता हूँ। तभी इबो जान के होठों में किस किया और कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे कहते हुए उसे गले लगा लिया। शोजान ने मुस्कान के साथ कहा, मेरे छोटे बच्चे, अब हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें वो मिल जाना चाहिए जिसके लिए तुम तरस रहे थे। ऐसे कहते हुए अपने होठों को इबो पर दबा दिया और दोनों एक दूसरे को किस करने लगा। जान ने इबो को वो दिया जिसके लिए वो तरस रहा था, जिसे पाकर दोनों खुश हो गया। सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट यहीं पर ही एंड कर देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।